राम राम दोस्तों। हरियाणा सरकार के द्वारा एक और बड़ी घोषणा की वीडियो जो है वो आज आपके बीच में लेकर आया हूँ। आज की जो वीडियो दोस्तों वो हमारी इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर रहने वाली है। कंप्लीट जानकारी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई, यानी कि आज से 2 से 3 दिन पहले जो है एक लेटर जारी हुआ था जिसमें आय प्रमाण पत्र बनाने का जो नियम है वो काफ़ी जो है वो बदल चुका है। उस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं, किन लोगों को सर्टिफिकेट बनवाना होगा, परिवार पहचान पत्र है तो क्या इनकम सर्टिफिकेट लगेगा या नहीं लगेगा, किस पोर्टल से सर्टिफिकेट बनेगा और सर्टिफिकेट जारी होने के बाद कितने दिन तक वैध रहेगा, उसके नियम और शर्तें जो भी है उसका पूरा जो तरीका तौर तरीके से जिस तरीके से बनाया जाएगा वो मैं आपको समझाने वाला हूं। आज की वीडियो हमारी थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन आज की इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आपके मन में जितने भी सवाल इनकम सर्टिफिकेट को लेकर है वो आपके पूरे जो है वो दूर हो जाएंगे, क्योंकि आज की इस वीडियो को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी अपडेट आई है वो आपको मैं समझाने वाला हूं। तो इसके लिए चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बता देते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट से जुड़ी हुई क्या बड़ी अपडेट जो है वो आई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ऐसी ही ताज़ा अपडेट डेली पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम हमारे चैनल पर जो है डेली ताज़ा अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक और शेयर करने का काम भी आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा दोस्तों, ध्यान से समझना कि इनकम सर्टिफिकेट बनाने का अब जो नियम है, जो निर्देश जारी किए गए हैं वो क्या है। देखिए, सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जो है वो जारी हो चुके हैं। हरियाणा सरकार ने जो है सरल पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्य सचिव द्वारा इस संबंध में जारी किए गए एक परिपत्र के अनुसार हरियाणा का कोई भी सरकारी विभाग राज्य के किसी भी निवासी को आय संबंधी प्रमाण जो दस्तावेज है वो जमा कराने के लिए बाध्य नहीं करेगा। ठीक है, पहले पूरी अपडेट पढ़ेंगे फिर आपको समझाएंगे। यदि वह परिवार पहचान संख्या प्रदान करता है और उसकी आय परिवार पहचान पत्र डाटा रिपोजिटरी में सत्यापित के रूप में चिन्हित है, यानी कि AFIDR में उपलब्ध PPN से जुड़ी सत्यापित जानकारी से अब सरल पोर्टल के माध्यम से काउंटर पर आय प्रमाण पत्र जारी करना संभव हो गया है। देखिए, सीधी सी बात है। तो अभी इसको मैं सॉल्व कर देता हूं कि इसके अंतर्गत क्या सिस्टम बताया गया है। अगर मान लीजिए आपने अपनी फैमिली आईडी में आपकी इनकम वेरीफाई है, ठीक है, आपकी इनकम मान लीजिए 1 लाख रुपए वेरीफाई हो चुकी है, तो कोई भी सरकारी विभाग आपसे आय प्रमाण पत्र दस्तावेज जमा कराने के लिए बाध्य जो है वो नहीं कर सकता है। लेकिन अगर आपकी ये आय वेरीफाई नहीं हुई है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ सकता है, लेकिन उससे पहले आपकी आय वेरिफिकेशन होनी भी जरूरी होती है। अभी आगे अपडेट पढ़ते हैं कि कैसे आप इनकम वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, वो भी इस वीडियो में आप जान पाएंगे। आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पोर्टल। अब हरियाणा के पात्र निवासियों को सरल पोर्टल, यानी कि जो आप सभी जानते होंगे सरल हरियाणा.gov.in के माध्यम से जो PPN के प्रावधानों के अनुसार आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र जो है अतिरिक्त उपायुक्त सह जिला नागरिक संसाधन सूचना अधिकारी द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के तहत प्रमाण पत्र पर उनके प्रतिकृति हस्ताक्षर के माध्यम से जारी किए जाएंगे, यानी कि जो अतिरिक्त उपायुक्त है उनके द्वारा ये इनकम सर्टिफिकेट जो है वो सरल हरियाणा.gov.in की वेबसाइट से उपलब्ध करवाया जाएगा। आप अप्लाई सरल हरियाणा.gov.in की वेबसाइट से कर सकते हैं। पत्र में जारी निर्देशों में कहा गया है कि FIDR में निहित सत्यापित आय के आधार पर प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे, यानी कि दोस्तों जो आय आपकी वेरीफाई हुई है उसी के आधार पर जो है आपका आय प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, उसमें कोई भी बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति जो हरियाणा राज्य का निवासी है आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार होगा। हरियाणा का निवासी के लिए आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने का हकदार है, लेकिन अगर आपके जो FIDR है उसमें जो भी सत्यापित आय है उसी के आधार पर आपका प्रमाण पत्र जो है वो जारी किया जाएगा। अब देखिए, PPN के आधार पर आय सत्यापन के लिए ऑनलाइन सेवा। अब आपको मैं बताऊंगा कि आप PPP यानी कि उसके आधार पर जो है अपनी आय सत्यापन कैसे करवा सकते हैं। देखिए, FIDR में अपनी आय सत्यापित करने के इच्छुक निवासी मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in की जो रिपोर्ट ग्रीवनेस है उस पोर्टल पर जाकर आय सत्यापन के लिए अनुरोध कर सकते हैं, यानी कि आपको PPP के वेबसाइट पर जाना है, वहां पर रिपोर्ट ग्रीवनेस वाले ऑप्शन पर जाना है, वहां पर जाकर आप आय सत्यापन के लिए जो है वो अनुरोध करते हैं। तो इसके पश्चात
बाद जो लोकल कमेटी है वो इसे सत्यापित करेगी और FIDR में सत्यापित के रूप में दर्ज करेगी। अब देखते हैं आय प्रमाण पत्र की वैधता के बारे में बताया गया कि आय प्रमाण पत्र जो कितने दिन तक वैध रहने वाला है। एक बार जारी किया गया आय प्रमाण पत्र इसके मानक रूप में जारी होने की तारीख से 31 मार्च यह तिथि भी शामिल तक वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए वैध होगा। वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय यदि उचित प्रक्रिया के बाद भी यह निष्कर्ष निकलता है कि आय प्रमाण पत्र पर आय का गलत उल्लेख किया गया था या किसी कारणवश FIDR में गलत तरीके से सत्यापित किया गया था तो आय प्रमाण पत्र अमान्य हो सकता है। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है कि वित्तीय वर्ष के दौरान अब आपका आय प्रमाण पत्र जो वैधता रहने वाली है। यानी कि मान लीजिए अगर आपका आय प्रमाण पत्र आज आप बनवाते हैं तो उसकी वैधता जो है वो 31 मार्च तक रहने वाली है। ठीक है, अगर उसी बीच आपकी आय मान लीजिए गलत वेरीफाई हो जाती है तो या FIDR में गलत तरीके से सत्यापित किया जाता है किसी भी कारणवश तो उस आय प्रमाण पत्र को जो अमान्य हो सकता है। अब बात करते हैं शिकायत निवारण और सुधार प्रक्रिया। यदि कोई आवेदक FIDR में निहित अपनी आय से सहमत नहीं है तो PPN पोर्टल पर जो ग्रीवनेस वाला उस पर शिकायत मॉड्यूल पर पुनः सत्यापन के लिए अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। काफ़ी लोगों के सवाल थे कि हमारी इनकम गलत वेरीफाई हो चुकी है तो हम कैसे ठीक करवाएं। देखिए अगर बाई चांस किसी भी कारणवश आपकी आय गलत वेरीफाई हो चुकी है तो आपको इस पोर्टल के ऊपर जाना है। वहां पर शिकायत मॉड्यूल पर आपको पुनः वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट लगा देनी है। आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिनियम जो 2021 के प्रावधानों के तहत हरियाणा परिवार पहचान पत्र प्राधिकरण द्वारा अलग से अधिसूचित तंत्र के अनुसार शिकायतों का निपटारा भी जो है वो किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपकी जो गलत इनकम वेरीफाई हुई है उसके रिगार्डिंग एक शिकायत दर्ज की जाएगी। उसके बाद उस अधिनियम 2021 के तहत जो है उसमें शिकायतों का निपटारा भी किया जाएगा अगर किसी कारणवश आपकी गलत जो आय है वो वेरीफाई हो चुकी है तो। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों सामान्य शर्तें और नियम। आय प्रमाण पत्र बिना किसी प्रतिबंध के उपयोग किया जा सकता है जहां इसे स्वीकार किया जाता है, अर्थात प्रमाण पत्र स्वीकार करने वाली इकाई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अधीन। इसलिए प्रमाण पत्र पर इसके प्रयोग्यता प्रतिबंध का उल्लेख नहीं किया जाएगा। इससे आदेश की प्रभावी तिथि से केवल PPN और FIDR में निहित सत्यापित डाटा के आधार पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित जो प्रारूप में है उसमें सरल पोर्टल के माध्यम से जारी आय प्रमाण पत्र ही वैध आय प्रमाण पत्र होगा। किसी भी धोखाधड़ी या गलत बयान या तथ्यों को छुपाने या किसी अन्य अवैध तरीके से प्राप्त आय प्रमाण पत्र जो उसको अमान्य घोषित कर दिया जाएगा और उम्मीदवार या आवेदक द्वारा प्राप्त लाभ वापस लिए जाएंगे और आवेदकों को तथ्य को गलत तरीके से प्रस्तुत करने व धोखाधड़ी करने की आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसके अलावा अधिकारियों अधिकृत व्यक्तियों के खिलाफ मिलीभगत या अन्यथा गलत सत्यापन के लिए भी आपराधिक कार्रवाई सहित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। ऐसी घटनाओं में आय को FIDR में सत्यापित नहीं के रूप में मार्क किया जाएगा। केवल आय प्रमाण पत्र जारी होने से ऐसा प्रमाण पत्र रखने वाला व्यक्ति किसी भी लाभ के लिए हकदार नहीं होता जो समय समय पर लागू विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत स्वीकार हो सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि संबंधित प्राधिकरण समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदक के किसी विशिष्ट लाभ की पात्रता की जांच करें। किसी विशेष योजना के लाभ के लिए अन्य पात्रता मानदंड प्राधिकरण द्वारा अलग से संबोधित किए जाएंगे। अब आपको समझा देता हूँ नियम और शर्तें। देखिए नियम और शर्तें क्या कहती है कि मान लीजिए दोस्तों अगर आपने गलत तरीके से अपना मिलीभगत अधिकारियों के साथ या किसी भी कारण मान लीजिए आपने गलत तरीके से अपना इनकम सर्टिफिकेट बना लिया है, उसके बाद उस सर्टिफिकेट का अगर जांच हो जाती है और वो अमान्य पाया जाता है तो उसके बाद उस सर्टिफिकेट को तो अमान्य किया ही किया जाएगा, साथ में जो भी है आवेदक उपभोक्ता जो भी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी जो की जा सकती है। ये भी बड़ी अपडेट जो है इसके नियम और शर्तों में कहा गया है। उसके साथ ही यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार के सभी संगठनों विभाग शैक्षणिक स्थानों बोर्डों निगमों और समितियों सहित को समय समय पर नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा निर्धारित मानक रूप में आय प्रमाण पत्र स्वीकार करना आवश्यक है। कोई भी सरकारी संगठन जो किसी योजना लाभ आदि के लिए आय प्रमाण पत्र की भौतिक प्रति स्वीकार करता है PPP पोर्टल पर उस व्यक्ति जिससे प्रमाण पत्र संबंधित है की सत्यापित आय की वास्तविक समय स्थिति की जांच कर सकता है। तो सीधे से सिंपल से तरीके से जो है मैंने आज की इस वीडियो में आपको समझा दिया दोस्तों कि आय प्रमाण पत्र बनाने का जो नियम है वो क्या है, जो नए निर्देश जारी किए गए हैं वो क्या है, क्या नियम और शर्तें रहती है, वैधता कब तक रहती है, कैसे आप बनवा सकते हैं, इनकम गलत वेरीफाई हो चुकी है तो उसको कैसे अपडेट करवा सकते हैं, पुनः सत्यापन कैसे करवा सकते हैं। कंप्लीट जानकारी जो है वो आज की इस वीडियो में मैंने आपको दे दी और यही मैंने बात आपको पहले बताई थी कि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा लेकिन आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए बस यही जो अपडेट थी वो आपके साथ शेयर
शेयर करनी थी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और ऐसी ही ताज़ा अपडेट डेली पाने के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।